नमस्ते गुरुकुलियंस। आशा करता हूँ कि आप सब अपने यथास्थान सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज 5वीं कक्षा के इस वीडियो कालांश में मैं आपके लिए अगला अध्याय 3 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कश्मीरी सेब। हम बाज़ार जाते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है, हमारे सामने ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हम ना चाहते हुए भी कुछ ख़राब सामान अपने घर ले आते हैं। इसे या तो हम अपनी लापरवाही कह लें, या जिस दुकानदार से हमने सामान ख़रीदा है उसका हमें धोखा देना है, या तो वह हमारे साथ चतुराई से धोखा कर लेता है कि वह सही सामान की जगह हमें गलत सामान दे देता है, या हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि हम बिना देखे, बिना चेक किए वह ख़राब सामान अपने घर ले आते हैं। इस पाठ में लेखक के साथ ऐसा ही हुआ है। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बहुत बच्चों ने इनका नाम सुना ही होगा। तो इस पाठ में लेखक बाज़ार में कुछ एक दो छोटे मोटे काम निपटाने के लिए जाता है और देखता है कि सामने मफ़ा फ़रोशों अर्थात फल और मेवा बेचने वालों की जो दुकानें हैं वहाँ पर सेब रखें। सेब भी ऐसे कि जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाए या उन्हें खाने के लिए जी ललचा उठे। पहले तो सेब मात्र एक फल में गिना जाता था, लेकिन जब से यह बात पता लगी है कि सेब में बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत से ऐसे गुण हैं कि यदि हम प्रतिदिन एक सेब खाएं तो हम कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अर्थात सेब खाने से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद लेखक दुकानदार के पास जाता है। वह दुकानदार से सेब का मोल भाव पूछता है कि कितने का सेब है। अन्य फलों के बारे में भी बात करता है। जैसे वह कहता है कि यदि सेबों के इतने गुण हैं, सेब में इतने अधिक गुण हैं, तो इसी के जैसे अन्य फलों में भी यह गुण पाए जाते हैं। तब वह बताता है कि यदि मिठास में रसदार फलों की बात की जाए तो आम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और विशेषकर लंगड़े आम, हाफूस, अल्फांसो, ये सब आम के प्रकार हैं। इस तरह के आम अक्सर भारत में बहुत प्रचलित हैं। भारतीय इन सब आमों को खाकर अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन वह सेब खाकर डॉक्टर के पास ना जाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। इसलिए कभी कभी बचपन में लेखक नीम के पेड़ पर उगने वाला फल निबोरी वह भी खा लिया करता था। चाहे वह स्वाद में कड़वी थी, लेकिन हमारे अंदर के बहुत से ऐसे तत्वों का नष्ट कर देती थी जिससे हम बीमार होते हैं। तो लेखक दुकानदार को कहता है कि मुझे भी 4 आने के सेब दे दीजिए। दुकानदार कहता है आप तनिक रुकिए, अभी आपको बढ़िया सेब लाकर देंगे। लेखक उन्हें रुमाल थमा देता है कि लीजिए और इसमें बांधकर मुझे दे दें। उसी समय दुकानदार अपने नौकर को कहता है कि जाओ साहब के लिए अंदर से बढ़िया बढ़िया सेब छांट कर ले आओ। नौकर गोदाम में जाता है और 4 सेब लेकर आ जाता है। लेखक बिना चेक किए उन सेबों को अपने हाथ में पकड़ लेता है और वापस घर की ओर निकल पड़ता है। लेखक रास्ते में आते हुए विचार कर रहा था कि अब देर रात हो गई है, तो रात को फल खाने का कायदा नहीं है, या रात को फल नहीं खाने चाहिए। सुबह उठकर जैसे नाश्ता करूँगा तब सेब खाऊँगा। अगली सुबह लेखक उठता है
नहा धोकर जब नाश्ता करने के लिए बैठता है तो पूरी इच्छा से, तीव्र इच्छा से वह सेब निकालता है और देखता है कि वह सेब बाहर से सड़ा हुआ है। 1 रुपये जितनी जगह उस सेब की जो है वह ख़राब है। वो सोचता है कोई बात नहीं, शायद गलती से आ गया हो। लेखक दूसरा सेब निकालता है, देखता है कि वह पूरा सड़ा हुआ है। अब लेखक को कहीं संदेह होता है। वह तीसरा सेब देखता है। वह सेब ऐसा था जैसे बहुत ज़्यादा बोझ उसके ऊपर आ गया हो और साइड से वह पिचका हुआ था, एक तरफ से वह पिचका हुआ था। अब लेखक का मन उदास हो रहा था और वह चौथा सेब निकालता है तो देखता है कि उसमें सुई के आकार जितना सुराख था। वह देखता है कि उसने जब उस सेब को काटा तो देखा अंदर से वह भी सड़ा हुआ था। उसे अपने पैसे खोने का इतना दुख नहीं था कि 4 आने देकर मुझे 4 सड़े हुए सेब मिले, बल्कि दुख इस बात का था कि समाज का जो चारित्रिक पतन हो रहा है, समाज में जो धोखेबाजी बढ़ रही है, उससे कितने ही लोगों के साथ ऐसी छोटी मोटी या बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती होंगी। लेखक इन सब के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है। अब वह कहता है कि शायद मैंने ही मफ़ाफरोश के पास, उस दुकानदार के पास ठीक से सेबों को चेक नहीं किया और जैसा उसने लिफाफे में बांधकर मुझे दिए, मैंने उसे रुमाल के सहित उठाया और आ गया। ऐसा ही वह फिर हम लोगों को बताते हैं लेखक कि समाज में हर जगह इसी तरह का चलन हो गया है। लोग एक दूसरे को धोखा देने के लिए हर समय उस मौके का इंतज़ार करते हैं कि कब वह उन्हें मौका मिले और वह दूसरे की गलती का लाभ उठाएं। यह सामाजिक पतन लोगों को एक निम्न दर्जे की सोच दे रहा है। लेखक कहता है कि जब भी आप बाज़ार जाएं, अपनी आंखें चौकस रखें। जो भी आप खरीद रहे हैं उसे अच्छे से भली भांति परख कर अपने साथ रखें और तब घर की ओर आएँ। कहीं ना कहीं यह सामाजिक पतन हमारी आने वाली पीढ़ी को एक बुरे पक्ष की ओर ले जा रहा है। और लेखक कहता है कि हमें जागो ग्राहक जागो वाली नीति के साथ ही कोई भी सामान खरीदना चाहिए। दुकानदार किसी भी तरह का सामान बेच रहा है, उसे लाभ होता ही है, लेकिन कभी कभी ग्राहक की लापरवाही ग्राहक का बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो बच्चों, इस तरह से हमारी लापरवाही ही हमें किसी बड़े नुकसान की ओर ले जा सकती है। हमें जब भी कुछ भी खरीदना है उसे भली भांति देख कर परख कर खरीदना है, ताकि हम किसी भी तरह से धोखे का शिकार ना हो। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका कश्मीरी सेब पाठ। इसमें लेखक अपने ऊपर कि हुए अनुभव से या अपने अनुभव से आपको यह बताता है कि किस तरह बाज़ार में जाकर या किसी भी चीज़ की खरीदारी करते हुए कितना चौकन्ना रहना, चौकस रहना हमारे लिए ज़रूरी है। हम बहुत सी जगहों पर घूमने जाते हैं और बहुत जगह हम लोग बिना बिल लिए सामान खरीद लेते हैं। इससे भी हमारा ही नुकसान है, क्योंकि यदि हम किसी भी वस्तु का बिल लेते हैं तो उसका जो कर है अर्थात टैक्स है वह सरकार को जाता है, और यदि हम बिल नहीं लेते तो वो सारा टैक्स दुकानदार की जेब में चला जाता है। और अगली बार यदि सरकार को नुकसान हुआ तो सरकार क्या करेगी? टैक्स और बढ़ा देगी। इसलिए
जब भी जाएं, जहाँ भी जाएं, सोच समझकर ख़रीदारी करें, बिल लें और अपने आप को हमेशा सावधान रखें ताकि आप किसी भी तरह के धोखे का शिकार ना हो। अब इस अध्याय के हम प्रश्नोत्तर देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का राजा आम को कहा जाता है, लेकिन सेब भी अपने गुणों से आम से बहुत पीछे नहीं है, उसी के आसपास है। दूसरा है, किस राज्य में अधिक सेबों की पैदावार होती है या सेब की पैदावार किस राज्य में अधिक होती है? तो चैप्टर के इस पाठ के नाम से ही पता चला है कि सेब की पैदावार कश्मीर में अधिक होती है, तभी इसका नाम क्या रखा गया है? कश्मीरी सेब। अब लिखित प्रश्न है। लिखित में पहला प्रश्न है कि सेब की क्या विशेषता बताई गई है, उसमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं। तो सेब की विशेषता यह बताई गई है कि सेब एक बहुत गुणकारी फल है। गुणकारी फल इस कारणों से बोला गया है कि यदि आप प्रतिदिन एक सेब खाएंगे तो आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अब और सेब में विटामिन बी, विटामिन सी और अन्य प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। सड़े सेब देखकर लेखक आश्चर्यचकित हुए। क्यों हुए? उन्होंने दुकानदार के बारे में क्या कहा? सड़े हुए सेब देखकर लेखक इसलिए आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने जिन सेबों को उन्होंने देखा वह बहुत अच्छे थे, लाल थे, सभी गुणों से युक्त थे, परंतु जब उन्होंने घर आकर नाश्ता करते समय, सुबह नाश्ता करते समय जब उन्होंने सेब खाने चाहे तो देखे कि चारों के चार सेब सड़े हुए हैं। उन्होंने दुकानदार के बारे में क्या कहा? दुकानदार के बारे में उन्होंने यह कहा कि उन्होंने जिस भी वजह से ऐसा कार्य किया है कि मुझे अच्छे सेब दिखाकर सड़े हुए सेब दे दिए, यह उनके चारित्रिक पतन की आधारभूमि है। अर्थात यह उनके चारित्रिक पतन का एक पक्ष है कि वह किस तरह से अपने ग्राहकों को धोखा देते हैं। इससे अगला प्रश्न है हमारा, व्यापारियों के बारे में लेखक के क्या विचार थे? व्यापारियों के बारे में लेखक का कहना है कि व्यापारी चाहे कि छटांग दो छटांग अर्थात थोड़ा बहुत नाप तोल ऊपर नीचे कर दें, लेकिन वह कभी भी इतना गलत व्यवहार अपने ग्राहक के साथ नहीं करते, क्योंकि व्यापारियों के अंदर अभी भी मानवता गुण भरे हुए हैं या मानवता के गुण अभी भी जीवित हैं। उनके नैतिक मूल्य, मानवतावादी सोच अभी भी मनुष्यों का भला करने के लिए कार्य कर रही है। इससे अगला प्रश्न है, लेखक ने दुकानदार से सेब कितने आने में खरीदे? क्या सेब वास्तव में मीठे और रसीले थे? इस प्रश्न का उत्तर बहुत रोचक है कि लेखक ने दुकानदार से सेब 4 आने में खरीदे और लेखक का दुर्भाग्य रहा कि एक भी सेब ना तो मीठा निकला ना ही रसीला, चारों के चारों सेब सड़े हुए निकले। अंतिम प्रश्न है, क्या उपभोक्ता को आंखें बंद करके किसी भी वस्तु को खरीदना चाहिए? यदि नहीं तो क्यों? लेखक ने यह बात उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए कही है कि जो भी बिना सावधानी के कुछ भी सामान खरीद लेते हैं। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ता को कोई भी सामान आंखें बंद करके नहीं खरीदना चाहिए। उन्हें प्रत्येक वस्तु को, चाहे वो खाने की है, पहनने की है, खेलने की है, कोई भी है,
प्रत्येक वस्तु को अच्छे से जांच परख करके भली भांति देखकर खरीदना चाहिए, ताकि उनके साथ किसी भी तरह का धोखा ना हो। और यदि कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे आंख बंद करके वस्तु खरीद लेगा तो उसके साथ भी लेखक की तरह धोखा हो सकता है, जो कि उसे हानि पहुंचा सकता है या नुकसान करवा सकता है। उसका धन रूपी नुकसान तो होता ही है, लेकिन जिस वस्तु के लिए हम बहुत ज़्यादा ललायत होते हैं, इस तरह से गलत वस्तु खरीद लेने से, ख़राब वस्तु खरीद लेने से हमारी जो दशा है वह भी बिगड़ती है कि हम इतने ललायत थे किसी वस्तु के लिए, हमारी इच्छाएं उस वस्तु को लेकर बहुत अधिक थी और हमें यह गलत या ख़राब वस्तु मिली है, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है, बुरा लगता है। तो प्यारे बच्चों, पाठ 3 में आज हमने कश्मीरी सेब, जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ है, उसका सार मैंने आपको बताया। प्रश्नोत्तरों पर हमने चर्चा की और उम्मीद करता हूँ कि इस पाठ से मिली शिक्षा को आप अपने जीवन में ढालेंगे और जागो ग्राहक जागो वाले संदेश से ही कोई भी वस्तु खरीदेंगे। एक नई वीडियो के साथ अगले कालांश में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखें। धन्यवाद।